चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिखा रहा हूं जब कभी इस तरीके की रैली होती है और अपने अधिकार को मांगने की बात होती है तो उस क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। और ये आशा वर्करों ने बताया है कि हमने इसकी परमिशन डाली थी और जब हम यहाँ इकट्ठे हुए और हमें बताया गया कि तुम्हारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। ये है भारत सरकार, ये है दिल्ली सरकार। अगर अपना अधिकार मांगते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि आपकी परमिशन कैंसिल हो चुकी है। ये आशा वर्कर लगातार सालों साल आंदोलन करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं और जब इनके काम की बात करें तो इनके काम का कोई समय निश्चित नहीं होता है और प्रत्येक घर के अंदर और प्रत्येक इलाके के अंदर इनको जो काम दिया जाता है वो आशा वर्कर से अलग सरकार अपने काम कराने में व्यस्त रहती है। लेकिन जब इनके अधिकार की बात आती है तो सरकार नहीं सुनती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पिंक पिंक मंत्री बिल्कुल घटिया, एक नंबर गंदा शेड़ी, गंदी औरत है बिल्कुल। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम भारत की दिल्ली की हम बात कर रहे हैं शहीद पार्क से। थोड़ी दूर पर आईटीओ है और इसके पीछे सचिवालय है जहां मंत्री बैठे हैं और रेखा गुप्ता जी का कार्यालय है। ये आशा वर्कर आए दिन अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे बीच में है सोनू जी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं और एडवाइज़र हैं। सोनू जी, अभी आप लगातार इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी सरकार से आपने क्या मांग लिया कि आपकी जो मांग है उनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं और जब सरकार की अपनी कोई ऐसी बात होती है उसे तुरंत आनंद फानंद में उसे पास कर लेते हैं? देखिए, हमने सरकार से ऐसा कुछ नया नहीं मांग लिया, अपना अधिकार मांगा है और आगे भी अधिकार ही मांगते रहेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। और अभी हमें पुलिस प्रशासन, हमारी परमिशन तो सचिवालय तक थी, लेकिन ऐन समय पर 4 घंटे पहले हम लोगों को सूचना दी गई, बोला आप लोगों की परमिशन कैंसिल हो गई है और इसीलिए हमें शहीद भगत सिंह पार्क से आगे नहीं जाने दिया, हमें यहीं पर रोक लिया गया। और हमारी सैकड़ों की संख्या में देखो यहाँ पर आशा वर्कर मौजूद हैं। और सोनू जी, इसका जो प्रावधान है वो 24 या 36 घंटे का होता है और आप कह रही हैं कि हमें 4 घंटे पहले बताया गया कि आपकी वो परमिशन रद्द कर दी है। क्या है ये मसला? यही तो सरकार की मनमानी है। सरकार हर चीज़ में अपनी मनमानी कर रही है ना, लेकिन जनता अगर अपनी मनमानी पर उतर जाएगी ना तो ये अपनी कुर्सी से ना नीचे दिखाई देंगे। यही होने वाला है इनके साथ, क्योंकि ना हर वर्ग का बंदा इनसे परेशान है और हर किसी के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, ये किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सोनू जी, कभी आपने टीवी पर डिबेट देखी होगी या संसद के अंदर देखा होगा कि आंगनवाड़ी की बात करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री है, आशा वर्कर का कभी नाम नहीं लिया है। और जबकि आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर या और जो संस्थाएं उनसे ज़्यादा काम करती हैं। इस गूंगी बहरी सरकार से यही तो पूछा जाए कि ये मिशन आपने चालू किया था, आपको आज दिन तक आशा वर्कर और आंगनवाड़ी में फ़र्क क्यों नहीं समझ में आता है? काम आशा वर्कर करती है, नाम आंगनवाड़ी वर्कर का लेते हैं, जो भी काम होता है हमें आंगनवाड़ी वर्करों से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे जैसी बहनें हैं।
उनकी ड्यूटी 8 घंटे की है, हमारी तो 24 घंटे की है और हम लोग अपनी बाकायदा पूरी ड्यूटी निभाते हैं। उनका तो कुछ ऐसा काम नहीं है, उन्हें तो थोड़ा थोड़ा काम दिया गया है, खाना बांट दिया और उसके बाद क्या है वो अपने आराम से बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोगों का तो किसी भी समय कोई समय नहीं है, हर समय हम लोगों का तो बाहर आउट एरिया में ही बीतता है हमारा। तो आपके साथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब आप पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर को और जो वहाँ की नर्स हैं उनका रवैया भी बहुत गलत रहता है। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है ना कि अगर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो बात वही आती है ना कि वहाँ पर भी हमारे जैसी औरतें बैठी हैं, लेकिन वो औरतों का भी ना वो भी किसी की चापलूसी करने वाली हैं। हम चापलूसी नहीं करते किसी की और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें चापलूसी की ज़िंदगी पसंद नहीं है और हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, आम जनता से नहीं। सोनू जी, जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया था और सरकार में आने के लिए उन्होंने महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पे कि हम महिलाओं को एक सिलेंडर देंगे, हर त्यौहार पे सिलेंडर देंगे, हर त्यौहार पे हम उन्हें 2500 रुपये देंगे और उनका एक पेंशन बांध देंगे महिलाओं को। क्या सरकार ने जो आश्वासन दिए थे क्या वो सरकार उन पर खरी उतर रही है? सारे आश्वासन फेल है। कोई भी आश्वासन इनका कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी इनका वायदा पक्का नहीं। सारे वायदे इनके झूठे। इन्होंने ये बोला था कि पेंशन देंगे, अब आए दिन हमारे पास बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं, कह रही हैं